हेलो बच्चों, जय हिंद। तो क्लास 10th के विज्ञान विषय में आपका स्वागत। आज चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण टॉपिक में रासायनिक अभिक्रिया पर हम चर्चा करेंगे। इसमें सम्मिलित जो भी टॉपिक हैं जैसे अभिकारक, उत्पाद, अभिक्रिया को दिखाने के लिए शब्द समीकरण और फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना। तो और उसमें जो और भी टर्मिनोलॉजी यूज होंगे यानी उसको समझने के लिए उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले लेक्चर में हम आज इन्हीं सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से? चैप्टर का नाम से, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि आप देखिए, ये सब चीज़ टर्मिनोलॉजी नहीं पूछे जाती, लेकिन उसको गहराई समझने के लिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया के प्रकार को समझने के लिए ये बेसिक बातें आपको जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का एक सेंटेंस में यानी एक लाइन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी का मतलब यहाँ अभिक्रिया है मेरा। अभिकारक के लिए भी मैं अभी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसी को समझेंगे आप कि पदार्थ के रासायनिक गुण तो दो तरह के पड़े होंगे, भौतिक और रासायनिक। तो यहाँ पर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना, किस में परिवर्तन होगा? पदार्थ में। ठीक है, तो इस घटना को क्या नाम देंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन भी आप नाम लिख सकते हैं अभिक्रिया को। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो किस में परिवर्तन होगा? पदार्थ में होगा। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। जैसे आपके एनसीईआरटी में शुरुआत में लिखा है कि जब आप दूध से दही बनाते हैं तो दूध का रासायनिक गुण और दही का रासायनिक गुण में बहुत जमीन आसमान का अंतर, यानी परिवर्तन हो जाता है। दूध का स्वाद, दूध का उसमें जो ग्रेडियंट है या न्यूट्रिएंट्स है, दही का स्वाद, दही में जो पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग थोड़ा सा बदल जाता है। टेस्ट तो बदलता ही है, उसका कंपोजिशन भी बदल जाता है। यानी कंपोजिशन का मतलब उसके रासायनिक लेवल पर उसके आंतरिक संरचना, आंतरिक गुण भी बदल जाते हैं। तो जब भी आप क्लास 11, 12 या हायर लेवल में जाएंगे तब रासायनिक गुण यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर बात करके आप बता सकेंगे। तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। अच्छा, परिभाषा आप नोट कर लिए होंगे। पदार्थ, तो पदार्थ किसे कहते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो स्थान करता है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो क्या है? पदार्थ है, और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो जो मैंने इधर लिखा है तीर के इस साइड में, ये सब पदार्थ हैं। अब इस पदार्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए आपको दिखा रहा हूं कि कैसे पदार्थ। आप इसका अनुभव तो किए होंगे घर पर अपने, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना, गैस का जलना, यानी किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना रासायनिक परिवर्तन है, पिघलना नहीं। मोमबत्ती पिघलता है तो भौतिक है, अब मोमबत्ती जलता है तो रासायनिक है। ओके, बल्ब जलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या है, रासायनिक की भौतिक। तो पदार्थ के रासायनिक गुणों में, तो एक एग्जांपल मैं इसको एक्टिविटी करके लैब में इसको पिछले वीडियो में दिखाया भी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। फिर से मौका मिलेगा तो लैब में इसके जितने भी एक्टिविटी हैं आपके एनसीईआरटी में उसको मैं कराने का प्रयास करूँगा आगे। तो मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, जलाएंगे तो लौ के साथ, सफ़ेद लौ के साथ, ज्वाला के साथ क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करना, संतुलित करना भी आगे सीखेंगे। पहले मैं बता रहा हूँ कि पदार्थ एक है, दूसरा पदार्थ है, दोनों संयोग करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये धातु है, ये अधातु है, दोनों मिलकर एक क्या बना लिया? लवण या साल्ट बना लिया, धातु के ऑक्साइड बना लिया, जो किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है। तो इसके गुणों में परिवर्तन हो गया। दूसरा, दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन को बता रहा है। कार्बन, पेपर में कार्बन है, ग्रेफाइट है, ठीक है, कोयले में है, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो क्या बनाएगा? CO2। तो यहाँ पर इसका जो रासायनिक गुण है और यहाँ पर इसमें रासायनिक गुण बहुत अंतर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक लाइन में बता सकते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना या रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये 3 अभिक्रिया हो गई। चौथा है जब डायलूट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको डायलूट H2SO4 भी बोल सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक धातु के साथ एक अभिक्रिया कराते हैं, एक्टिविटी करके दिखाएंगे लैब में। तो बनता है जिंक सल्फेट लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये मैंने 4 एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि आपको बता सकूं कि ये परिवर्तन हो रहा है। तो ये अनुभव आप किए होंगे, ये 3 चीज़, 2 अनुभव आप कर सकते हैं अपने मतलब डे टू डे लाइफ में किए होंगे। दूध से दही का बनना, किसी चीज़ का जैसे कागज़ का जलना, मोमबत्ती का जलना, या पेंसिल को जलाएंगे तो ये पेंसिल में जो जिससे लिखा जाता है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में शुद्ध कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जल के CO2 बनाता है। अब बात आते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे हम जाने कि रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ।
तो जो मैं इसके पहले वीडियो क्लास 10th में बनाया था एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल के नाम से, उसमें मैंने इसको करके दिखाया है कि मैग्नीशियम रिबन को हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, ज्वाला के साथ जलता है सफ़ेद लौ के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब आते हैं कैसे जाने कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो पहला विशेषता, रासायनिक परिवर्तन होने की पहचान। रासायनिक परिवर्तन होने की पहचान क्या क्या है? तो पहचान, किसकी पहचान? रासायनिक परिवर्तन होने की पहचान। तो पहला पहचान है अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अब जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ठोस है। सॉरी, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम धातु क्या है? ठोस रिबन होता है। ऑक्सीजन क्या है? यहाँ गैस है, इसका अवस्था। अब जब इसके साथ ये जुड़ गया, ठोस गैस जब जुड़ गया तो दोनों ही ठोस बन गया, सॉलिड यानी गैस था ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है तो ये दोनों ही ठोस अवस्था में पाउडर बन जाता है, यानी ये इसका अवस्था परिवर्तन हो गया। तो अवस्था में परिवर्तन। दूसरा देखिए, ये दूध जो लिक्विड तरल है, जब दही जमता है तो हालांकि वो तरल अर्ध ठोस हो जाता है, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो पहला चीज क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन। कार्बन क्या है? जैसे ग्रेफाइट क्या है? ठोस है। ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? गैस। तो ये गैस में बदलना, ये गैस है, ये ठोस है, लेकिन ठोस गैस मिलकर गैस बना रहा है, तो अवस्था इसका बदल गया कि नहीं? तो बदल गया। इसका मतलब ये अवस्था परिवर्तन होता है, तो संभव है कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, और भी विशेषता हो सकती है। तो एक एक करके जानेंगे कि अवस्था परिवर्तन होने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन ये सही नहीं है पूरी तरह से कि अवस्था परिवर्तन, जैसे मोमबत्ती का पिघल जाना अवस्था परिवर्तन है, बर्फ का पिघल जाना अवस्था परिवर्तन है, तो क्या रासायनिक अभिक्रिया है? नहीं। तो अवस्था परिवर्तन के साथ साथ कुछ और भी विशेषता हो सकती है। दूसरी विशेषता है कि उसमें गैस का निकलना हो सकता है। परिवर्तन के दौरान क्या निकल सकता है? गैस का निकलना। तो अभी आप देखें, जब इसको जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को या कार्बन को या कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है? ज्वाला के साथ साथ गैस भी निकलती है, तो संभव है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हालांकि दूध से दही बनते समय या जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बबल के साथ निकलता है। जब इसको एक्टिविटी करके दिखाएंगे तो लिक्विड में जब हम कोनिकल फ्लास्क में करें या टेस्ट में करें, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो छोटे छोटे, जैसे ये बताई दूं, इसमें क्या है? H2SO4 है, और जिंक के टुकड़े क्या हैं? इसमें डाल दिया जाए, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े इसमें डाल दिए जाए तो कुछ देर बाद इसमें से छोटे छोटे क्या होते हैं? बबल्स बनने लगते हैं, जो ऊपर निकलने लगते हैं। तो ये बबल्स का बनना ये बता रहा है कि इसमें गैस निकल रहा है। तो गैस का बनना ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या हो रही है। ठीक है, तो गैस का निकलना। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? गैस निकलने के अलावा रंग में परिवर्तन होना। किस में परिवर्तन होना? रंग में परिवर्तन, कलर, चेंज इन कलर। तो तीसरा हो गया रंग में परिवर्तन। ठीक है, अब रंग में परिवर्तन का मतलब क्या है? अवस्था में परिवर्तन समझ में आया कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, वो अवस्था उसका बदल सकता है, उसका वहां से गैस निकल सकता है। तीसरा है रंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे ये जो मैग्नीशियम धातु है वो क्या होता है? ग्रे कलर का धातु होता है। यदि पॉलिश मतलब चमकदार, यदि नया है तो चमकदार होता है, जब इसको हम जलाएंगे ग्रे कलर का दिखता है, और यदि उसको सैंड पेपर से रख देंगे थोड़ा सा शाइनिंग कलर का दिखेगा। ठीक है, अब इसको जब जलाते हैं तो ये सफ़ेद कलर का पाउडर बन जाता है। किस कलर का? व्हाइट कलर का। तो ये ग्रे से किस में बदल गया? सफ़ेद में। तो यहाँ रंग परिवर्तन हुआ। हालांकि दूध भी व्हाइट है, दही भी व्हाइट है, तो यहाँ रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन स्वाद बदल गया, इसका रासायनिक आंतरिक गुण बदल गया। कार्बन जैसे ग्रेफाइट है, अब ये किस कलर का दिखेगा? ग्रेफाइट को देखें, पेंसिल, ग्रे कलर का। जलाते हैं, CO2 का कलर क्या होता है? जब CO2 ज़्यादा होगा तब समझ में आएगा, कलरलेस होता है, तो कलर से कलरलेस हो गया। जिंक धातु, ठीक है, इसका कलर और जिंक सल्फेट बनने के बाद उसमें परिवर्तन हो गया, यानी यहाँ पर जिंक जो सफ़ेद कलर का धातु रहेगा, जब जिंक सल्फेट बन जाएगा तो ये भी सफ़ेद रहेगा, लेकिन इसका जो वास्तविक जिंक का कलर रहेगा, जिंक सल्फेट में इसका कलर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को इंडिकेट कर रहा है। चलिए, तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, और भी बहुत सारी अभिक्रिया है जो रंग परिवर्तन है, जैसे KMnO4 अभी ऑक्जेलिक एसिड के साथ जाएंगे तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। फिनाप्थलीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो पिंक कलर आ जाएगा। किससे? तो ये कुछ ऐसे अभी, जैसे लेड नाइट्रेट को सफ़ेद कलर का है, अब KI के साथ अभिक्रिया कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? येलो कलर का PPT बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं। लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI पोटेशियम आयोडाइड। अब ये दोनों क्या हैं? कलरलेस हैं। ये दोनों क्या हैं? कलरलेस है।
जब इसके दोनों विलयन को एक साथ ऐड करते हैं तो PbI2 बनता है। क्या बनता है? PbI2। और ये कैसा बनता है? किस कलर का? येलो कलर का। पहले क्या था? वाइट था, कलरलेस था। ये क्या था? वाइट कलरलेस था, ठीक है, कलरलेस था। अब क्या बन गया? येलो कलर का। और क्या बन गया बाई प्रोडक्ट? पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। बैलेंस आप अभी आपको सिखाएंगे हम। तो ये यहाँ दिख रहा है कि नहीं? दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? हाँ, तो ये कलरलेस है, ये कलरलेस है। जब रिएक्ट कर गया दोनों आपस में जली विलियन इसका, तो क्या बन गया? येलो कलर का। तो कलर का बदलना बता रहा है क्या? कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया संभव है, ठीक है, इसमें रासायनिक क्रिया अभिक्रिया संभव है। तो रंग में परिवर्तन हो गया। चौथा पॉइंट है ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? ताप में परिवर्तन। तो जब हम दूध इसको मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हीट देते हैं तो ये अभी जलने लगता है। तो ये कभी कभी क्या होता है? हीट देना पड़ता है, कभी कभी क्रिया होती है तो हीट अपने आप निकलता है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आप नाम सुनेंगे और सुने होंगे। तो यहाँ पर हीट देकर अभिक्रिया कराया जा रहा है, यानी हम इसको तापमान दे रहे हैं। और उसी तरह से जब चूने को पानी मिलाते हैं तो चूना का पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो क्या वहाँ हीट देते हैं आप? नहीं देते हैं। तो वहाँ पर क्या है? ताप का बढ़ना, स्वतः बढ़ना, यानी अभिक्रिया हो रही है तो ताप बढ़ता है। जैसे इसको एग्जाम्पल्स की बात करें हम, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को CaO, चूना को कैसे में मिला देते हैं? पानी में। आप अपने घर पर चूने को पानी में मिलाते हुए दीवार को रंगने के लिए, सफ़ेदी करने के लिए ये बनाते देखे होंगे कि चूने को पानी में डालते हैं पहले, तो क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यानी पानी गर्म होने का मतलब वो विलयन गर्म हो गया। हालांकि विलयन कहना सटीक शब्द नहीं है यहाँ पर, तो हम ये कहेंगे कि चूने को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा यानी ऊष्मा मतलब ताप बढ़ जाता है। तो ताप में परिवर्तन भी संभव है ना, अभिक्रिया हुई तो ताप में परिवर्तन भी संभव है, ठीक है। तो ये आप घर पर भी करके देख सकते हैं। सावधानी पूर्वक करना है कि पानी में थोड़ा सा चूना डालिए और पानी का जो विलयन बन रहा है, मिश्रण बन रहा है, उसका टेम्परेचर पहले नोट करिएगा। चूने को पानी में मिलाने से पहले, फिर मिलाने के बाद तो आपको हथेली से टच करेंगे तो समझ में आएगा कि वो गर्म हो रहा है। हाँ, थोड़ी मात्रा में बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत डेंजरस हो सकता है। तो चूने का 1 से 2 ग्राम, 5 ग्राम पानी 1 लीटर पानी में डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? इसकी पहचान है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो होने के 4 प्रमाण। एक और प्रमाण हो सकता है क्या? अवक्षेप का बनना। 5वां पॉइंट क्या है? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अब जैसे अवक्षेप का बनने का मतलब क्या है? मान लीजिए दूध में आप नींबू निचोड़ दिए, दूध अपने आप, उसमें थोड़ा सा दही डालेंगे तो दही ज़्यादा मात्रा में बनेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ फ्रेश दूध है और खुला छोड़ देते हैं, सुबह वाला दूध शाम को बिना कुछ गरमाए छोड़ दीजिए, फट जाएगा या खराब खट्टा हो जाएगा। तो अपने आप वो कर्डिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कर्डिंग या सोरिन टेस्ट हो गया, खराब हो गया। यदि दूध में आप नींबू का रस मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? नींबू का रस मिला देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो छोटे छोटे प्रोटीन उसके थे आपस में चिपक कर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। नहीं, धीरे धीरे होगा तो दही जैसा समझ में आएगा। और अचानक से उसको मतलब करेंगे तो उसका जो प्रोटीन है वो आपस में चिपक कर छोटे छोटे टुकड़े में इस नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये क्या? अवक्षेप का बनना। या समझ लीजिए कि पानी लीजिए, पानी मिट्टी घोल लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी घोल लीजिए। अब उसमें फिटकरी डाल दीजिए। तो जो धूल मिट्टी और गंदगी है पानी में घुला हुआ, अब घुले मिट्टी, वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जम जाएगा। तो ये घटना क्या है? अवक्षेपण है। और अवक्षेप का बनना ये बताता है कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया संभव है, ठीक है। तो अवक्षेप का बनना रासायनिक परिवर्तन में मतलब रिएक्शन से भी दिखा सकते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है, एक यौगिक है, इसको सोडियम सल्फेट के साथ, इसका जली विलयन के साथ मिलाते हैं, इसका भी जली विलयन है, इसका भी जली विलयन। तो क्या बन जाता है? बेरियम सल्फेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? NaCl। मैं अभी कह रहा हूँ कि इसको संतुलित करना सिखाऊंगा। तो बेरियम क्लोराइड का जली विलयन, सोडियम सल्फेट का जली विलयन, दोनों मिलाने के बाद बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये अघुलनशील पदार्थ बन जाता है। अवक्षेप क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई या हो रही है। मैं 2 चीज़ बताया अभी। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना। और परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ कैसे जाने?
तो जानने या पहचानने के लिए कुछ इसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। जैसे लक्षण है, तो लक्षणों में एक या दो लक्षण हो सकता है वहाँ हो। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकलना हो सकता है और अवक्षेप का बनना हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है तब। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये जो तीर बनाते हैं और इसके बाएं साइड जो लिखते हैं और इसके दाहिने साइड जो लिखते हैं वो क्या मतलब है, किस चीज को क्या कहते हैं, यानी अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो उस टर्मिनोलॉजी को भी समझ लेते हैं। तो देखते हैं अभिकारक और उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो चीज आप स्टार्ट में लेते हो जिसमें परिवर्तन करना होता है उसे आप क्या नाम दे सकते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। तो अभिकर्मक या अभिकारक क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। तो भाग लेने का मतलब सम्मिलित होना, तो सम्मिलित होने वाला पदार्थ एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश टर्म भी यानी केमिस्ट्री टर्म भी जानना पड़ेगा आपको या जानना चाहिए। तो अभिकारक या अभिकर्मक को दो, जैसे हिंदी में भी दो नाम है तो इंग्लिश में भी दो नाम है, रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स प्लूरल शब्द है, रिएक्टेंट सिंगुलर वर्ड है। यस लगा तो बहुवचन हो गया, एक यस नहीं लगेगा तो एक वचन रहेगा। तो रिएजेंट या रिएक्टेंट्स जो अभिक्रिया में सम्मिलित होता है, यानी अभिक्रिया कराने से पूर्व जो आप स्टार्टिंग में मटेरियल लेते हो उसे अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और उसमें रासायनिक परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनेगा या बनता है उसे उत्पाद कहेंगे। प्रोडक्ट या उत्पाद किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद। किसके बाद, अभिक्रिया के बाद। कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला नया पदार्थ। ध्यान दीजिएगा कि नया पदार्थ हो जाता है वो, क्योंकि उसका रासायनिक गुण बदल जाता है। तो उस चीज़ को क्या नाम देंगे, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, और अभिकारक उत्पाद को कैसे दिखाएंगे, तो सामान्यतः क्या, हमेशा अभिकारक को बाएं साइड, यानी हम ऐसे देखें, ये मेरा राइट, हम आपके तरफ से देख रहे हैं, आपकी तरफ से, तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं साइड, या इसको क्या बोलते हैं, एल, लेफ्ट हैंड साइड, बाएं साइड या बायां। ठीक है, बाएं साइड में हम क्या दिखाते हैं, अभिकर्मक या अभिकारक को, इंग्लिश में रिएक्टेंट्स। और उस अभिकारक के बाद जो तीर लगाते हैं उत्पाद की दिशा में, हेड, जो हेड है तीर का, वो किधर दिखाते हैं, उत्पाद की तरफ। और राइट हैंड साइड ये आर एच एस है, वो प्रोडक्ट है, यानी आर एच एस साइड क्या दिखाते हैं, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट या उत्पाद। तीर का जो निशान है किधर होना चाहिए, उत्पाद की तरफ होना चाहिए। हेड उत्पाद की तरफ, टेल रिएक्टेंट साइड, टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, कभी कभी अभिकारक या अभिकर्मक एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट या सिंगल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट, कई तरह से संभव है रिएक्शन। तो अभी देखिए कि मान लीजिए अभी आपने ऊपर देखा कि मैग्नीशियम रिबन है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा MgO। सिंगल प्रोडक्ट संख्या उसकी घट बढ़ सकती है, यहाँ पर नंबर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। यदि हम संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 2 हो गया, संतुलित करने पर यहाँ पर भी 2 है। तो ये 2 प्रकार के पदार्थ हैं, न कि 2 पदार्थ, 2 प्रकार के पदार्थ हैं। यानी कहने का मतलब एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन है, इसकी संख्या 2 मोल है, इसकी संख्या 2 मोल है, तो इससे संख्या मत जाइए, अभी अलग अलग पदार्थ कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के 2 अभिकर्मक हैं, तो उनके बीच 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक होने पर उनके बीच क्या चिन्ह लगाते हैं, प्लस का। और यदि उत्पाद भी 2 बनेंगे तो उनके बीच प्लस का लगाएंगे। तो ये बन गया, ये अभिकर्मक मैग्नीशियम, ये अभिकर्मक ऑक्सीजन, दोनों मिलकर एक उत्पाद बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं बोल रहा हूँ एक प्रकार का उत्पाद है, उसकी संख्या 2 है। ठीक है, एक प्रकार का एक उत्पाद है, उसकी मात्रा 2 बन रही है, उसकी मात्रा घट बढ़ सकती है। तो ये इससे ध्यान रखिएगा कि इसमें और इसमें अंतर देखिएगा। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर कि मेथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं। किसको, मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो क्या क्या बनेगा, ये बनेगा CO2 और वाटर। ठीक है ना, संतुलित करना आपके हाथ में है, संतुलित करना आपको हम बताएंगे। तो अभिकर्मक कितने हो गए, 2, एक हो गया मेथेन, एक हो गया ऑक्सीजन। तो दो अभिकर्मक, दोनों के बीच प्लस साइन। 2 उत्पाद CO2 और HO, उनके बीच प्लस का साइन। तो यहाँ 2 अभिकर्मक 2 उत्पाद। तो कौन मुख्य उत्पाद है, कौन सह उत्पाद है, उसमें भी आगे आप सीखेंगे कि मुख्य उत्पाद और सह उत्पाद यानी प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कई रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी जब आप आगे भी सीखेंगे तो एक मध्य अवस्था आएगी, इंटरमीडिएट स्टेज, तो वो सब बात की बात है। तो अभी आप इतना सीख गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, पदार्थ के गुणों में कैसे गुणों, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना।
अभिकर्मक क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। उत्पाद क्या है? अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकर्मक को बाएं साइड दिखाते हैं, उत्पाद को दाहिने साइड दिखाते हैं। कोई अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई कैसे जाने? तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन संभव हो सकता है? अवस्था, पदार्थ की अवस्था में बदलाव हो सकता है, उसके रंग में बदलाव हो सकता है, उसके ताप में बदलाव हो सकता है, उसमें अवक्षेप बन सकता है, ठीक है, गैस का निकलना हो सकता है। ये उनके कुछ गुण हैं जिसकी वजह से आप पहचान पाएंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम दिखाते कैसे हैं? जितने मैं बोला कि मीथेन के जलने से CO2 और पानी बनता है, इतना वर्ड को हम संक्षिप्त में बोलना चाहें तो उसको शब्द समीकरण और उसको रासायनिक सूत्र से बताएंगे तो रासायनिक समीकरण द्वारा। तो रासायनिक समीकरण क्या है और कैसे उसको दिखाएंगे, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ तक आज के लिए इतना है, और जो एक्टिविटी इसमें सम्मिलित हैं उसको मैं कोशिश करूँगा कि लैब में आपको करके दिखाऊँ कि मैग्नीशियम रिबन का जलना, लेड नाइट्रेट का पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन, जिंक धातु का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन, यानी जो भी एक्टिविटी है आपके NCERT बुक में उसको मैं एक्टिविटी करके आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये था आपका कुछ टर्मिनोलॉजी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।